मृत्यु जब सामर्थी है, लेकिन जीवन तो मृत्यु से भी बहुत ज्यादा सामर्थी है। यदि मृत्यु ने राज्य किया, उसने बर्बादी लाई। मैं आपको बताऊं, जब जीवन आता है और जब आप जीवन में राज्य करती हैं, वो जीवन जो यीशु मसीह ने आपको दिया है, मैं आपको बताऊं, आप मृत्यु को हरा देंगे। जो भी मृत्यु ने लाया, आप उसे हरा देंगे। आप उसे अपने पैरों तले रखेंगे, उस पर चलेंगे और विजय में चलते जाएंगे। I stumble again, I'm caught by your grace, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Of losing myself in bringing you praise, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out, everlasting, your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1। और चलिए पढ़ते हैं वचन 6। वचन 5 और 6 बेहतर होगा। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुए में से जी उठने में पहले उठाए और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, वो हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। अब हम सिखा रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। यह ऐसी शिक्षा है जिसमें नए नियम से बहुत सी सच्चाई बताई गई है, जहां हमें बताया गया है कि हम मसीह में कौन हैं और हमें क्या दिया गया है इस छुटकारे में और इसके द्वारा, और हम क्या कर सकते हैं। हमने पूरा किया है। इसका एक भाग हम इसे अलग भागों में सिखा रही हैं, और इसमें से एक भाग है जिसे हमने कुछ हफ्तों पहले पूरा किया है, जिसका नाम है जीवन से भी बढ़कर। ये तो बाइबल का विवरण है विश्वासी के लिए, नए नियम के विश्वासी के लिए, जीवन से भी बढ़कर। अब
उसे पूरा करने के बाद में पिछले हफ्ते हमने देखना शुरू किया राजा के बारे में। बाइबल हमें राजा के रूप में बताती है कि परमेश्वर ने हमें राजा बनाया है। हम परमेश्वर के सामने राजा बनाए गए हैं। आज जो हमारे पास में छुटकारा है, उसने हमें परमेश्वर के सामने राजा बनाया है। अब इसके बारे में बहुत से सीधे वचन हैं। पहला पत्रस 2:9 हमने पिछले हफ्ते इसे अच्छे से पढ़ा था, जहां हमें बताया गया कि हम राज पदधारी याजक हैं। और ऐसे सीधे वचन जो बाइबल में बताए गए हैं, जो ये बताते हैं कि हम तो राजा हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लें, जब बाइबल कहती है कि यदि कोई मसीह यीशु में तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि में ये बात जुड़ी है कि हम राजा बनाए गए हैं। नई सृष्टि वास्तविकता है। ये तो केवल अच्छी बात नहीं कि इसे कहे, ये तो वास्तविकता है। हम नए बनाए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमें नया बनाया गया। और एक बात जो हमारे साथ में हुई है कि हमें राजा बनाया गया है। अब कुछ लोगों को यह समझना बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि ये समझे कि बाइबल हमें राजा कैसे बताती है। लेकिन यहां पर सच में कोई भी यहां पर मुश्किल नहीं है। मेरे लिए सच में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब मैं बाइबल के पहले पन्ने पढ़ता हूं, हमें बताया गया जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे आशीष दी। कहा, फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ, पृथ्वी को भर दो, सब कुछ वश में कर लो और अधिकार रखो। अब वश में करना और अधिकार रखना, राजा तो यही करता है। वो सब कुछ अपने अधिकार में लेकर आता है और सारी बातों पर वो राज्य करता है। मनुष्य के लिए परमेश्वर का मकसद है। आदम के लिए नहीं, लेकिन पूरी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर यही तो चाहता था। देखिए, अब पतन ने इसे बर्बाद कर दिया। अब देखिए, पतन ने इसे पूरी तरह मनुष्य जाति में इतनी बर्बादी लाई कि मनुष्य जिसे सब कुछ अपने वश में कर लेना था और अधिकार रखना था, अब दूसरी बातें उस पर अधिकार करती हैं। अब इसके बजाय कि वो सब पर अधिकार करे, अभी उस पर अधिकार किया गया, अब दूसरी बहुत सी बातें उस पर अधिकार करती हैं। पाप ने यही किया, उसने हमें बर्बाद किया। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है वो यही तो करता है। यह हमें फिर से एक बार उस असली मकसद की ओर लेकर आता है। परमेश्वर ने कभी भी अपने असली मकसद को नहीं बदला, वो इसे बनाए रखता है। उसने मन बदलकर ये नहीं कहा, खैर ये सब कुछ बर्बाद हो गया, छोड़ दो और जो है उसे ही कर लेते हैं, छोड़ो। नहीं, वो चाहता था कि मनुष्य राजा हो और वो राजा चाहता था। उद्धार में जब उसने यीशु को हमें उद्धार देने के लिए भेजा, उसने उसे हमें उद्धार देने और हमें राजा बनाने के लिए भेजा है। और यीशु आया और वो क्रूस पर मरा, उसने अपना लहू बहाया कि हमें छुटकारा दे, उद्धार दे। और केवल ये नहीं कि हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाए, लेकिन हमें सच में राजा बना दे। यहाँ पर बहुत सी जगह पर यह स्पष्ट रूप में बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे बहुत से ऐसे वचन हैं जो इसके बारे में इतने स्पष्ट नहीं बताते हैं, इस सच्चाई के बारे में कि हम राजा हैं। और एक वचन जो हमने पिछले रविवार को देखा था, इफिसियों अध्याय 1 से वचन 15 से 22, एक तरह से ये कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया और उसे ऊंचा उठाया, पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठाया और उसे अपने दाहिनी ओर वहां पर बैठाया है, उसके दाहिनी ओर। अब ये बिल्कुल यहीं पर रुक जाता था। जानते हैं, ये फिर भी अच्छा ही होता, लेकिन आगे ये कहता है अध्याय 2 वचन 6 और 7 में ये कहता है कि उसने हमें भी उसके साथ में जिलाया और उसके साथ में हमें ऊंचा उठाया है। लेकिन उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बैठाया है, वहां पिता की दाहिनी ओर। अब यहां पर हम राजा, इसके बारे में कहां पर लिखा गया है, ये यहीं पर इसे सही तरह से पढ़ ले। ये कहता है कि हम पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। देखिए, पिता के सामने कोई नहीं बैठता, परमेश्वर के सामने कोई नहीं बैठता। आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि स्वर्गदूत जो स्वर्ग के हैं वो परमेश्वर के सामने बैठे हैं। वो तो वहां खड़े होते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, लेकिन कभी बैठते नहीं। वहां पर केवल यीशु बैठा है और हम बैठे हैं, और वहां कहीं भीड़ में ऐसे बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन उसके दाहिनी ओर बैठे हैं। ये सच में हमें कितना बड़ा आदर और सम्मान दिया गया है। हम पिता परमेश्वर के बिल्कुल बाजू में बैठे हैं। देखिए, दाहिने हाथ का मतलब ये होता है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर, हमें बहुत महत्वपूर्ण जगह पर रखा है, पिता के दाहिनी ओर। तो यह हमारा राजापन है। हमें अपने राजापन को समझना होगा और हमें इसे देखना होगा और समझना होगा और समझना है कि हम कहां खड़े हैं राजा के रूप में। चलिए मैं आपको एक और वचन बताऊं, यहां रोमियो 5 से, रोमियो अध्याय 5। आज हम यहां अपने राजा होने के बारे में और ज्यादा देखेंगे।
इसमें चलने के लिए आपको इसे समझना होगा। रोमियो अध्याय 5 और चलिए वचन 17 से पढ़ती हैं। रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अब इसे देखिए, आखिरी वाक्य कि वो जीवन में राज्य करेंगे उस एक के द्वारा, यीशु मसीह द्वारा। देखिए, बताता है कि पाप ने क्या किया। पाप के कारण मृत्यु राज्य करती है। मृत्यु का राज्य क्या है? मृत्यु का मतलब ये नहीं कि बस नीचे गिर जाए और मर जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से कहा था जिस दिन तू ये फल खाएगा, ये मना किया गया फल जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। क्या वो मरा? वो तो लगभग 900 साल तक जीवित रहा और फिर वो मरा। तो क्या परमेश्वर ने झूठ कहा? नहीं, परमेश्वर का ये अर्थ था मृत्यु। देखिए, मनुष्य यहां पर 900 साल तक जीवित रहा, लेकिन प्रभु की वाटिका में नहीं रहा, उस सुंदर वाटिका में नहीं रहा जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया था। प्रभु की कृपा में नहीं जी रहा था, प्रभु की आशीष में नहीं जी रहा था, उसे वाटिका से निकाल दिया गया था। प्रभु के साथ की संगति के बिना जी रहा था, परमेश्वर के बिना जी रहा था, और जी रहा था भक्तिहीन जीवन। परमेश्वर की मदद के बिना जी रहा था परमेश्वर की भलाई के बिना ही, उसका आनंद उठाए बिना। वो जी रहा था अपने ही सामर्थ्य में, अपनी योग्यता से, माथे के पसीने से उसे खाना था और वैसे जीना था। अब देखिए, यही तो मृत्यु कहते हैं। कुछ लोग इसे जीना कहते हैं, लेकिन मृत्यु यही तो है। जब आप परमेश्वर के बिना जीते हैं, परमेश्वर की कृपा और उसकी भलाई का आप अनुभव नहीं करते जाते हैं, जब आप परमेश्वर की छत्र छाया में नहीं जीते हैं, जब आप परमेश्वर की सुरक्षा और उसके सुधि में नहीं रहते, जब आपके पास में उसके प्रेमी करुणा का आच्छादन नहीं होता है और आप उसे पिता मानते हुए नहीं जीते हैं, ये मृत्यु है दोस्तों। ये जीना नहीं है, ये तो बिल्कुल मरने के जैसे ही होता है। मतलब ये तो मृत्यु से भी बहुत बुरा है। बाइबल इसे मृत्यु कहती है। 900 साल तक आदम ऐसे ही जिया, उसकी पीढ़ी भी बिल्कुल ऐसे ही जीते रही, आने वाली सारी पीढ़ी वैसे ही जी, क्योंकि आदम उस मृत्यु में जी रहा था। मृत्यु ने राज किया। रोमियो अध्याय 5 वचन 12 कहता है, एक मनुष्य से पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और उसने पूरे मनुष्य जाति के ऊपर राज्य किया। यानी मृत्यु ने राज्य किया। सच में उसने कैसे राज्य किया? मृत्यु का राज करना भयानक है। जब वो राज्य करती है, आप बर्बाद होते। जब राज्य करती हैं, आप सताई जाती हैं। जब ये राज्य करती है तो आप बहुत बीमार होते हैं, थक जाते हैं, परेशान होते हैं, और जानते हैं आपके पास में कुछ भी नहीं होता है। आप जो भी करते हैं उसमें असफल होते हैं। जीवन में कोई भी संतुष्टि नहीं होती है, केवल निराशा और केवल दुख ही होती हैं। आप जीते हैं लेकिन मरे हुए जैसे जीते हैं। मृत्यु का राज करना यही है। मृत्यु, ये शब्द बाइबल में जो ये दर्शाता है कि, यानी देखिए, ये ऐसा शब्द है जिसमें शारीरिक मृत्यु से भी बढ़कर अर्थ है। मृत्यु का मतलब पतन के द्वारा हर एक बुरी चीज हमारे पास आती है। यदि मृत्यु का ये अर्थ है तो फिर जीवन, हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जीवन का मतलब हर एक अच्छी चीज जो यीशु मसीह के द्वारा आती है। मृत्यु ने राज किया, मृत्यु ने सताया। हम जो थे उसने हमें वही बनाया, दुखी और असफल व्यक्ति। ऐसे लोग जो अंधकार में जीते रहे हैं, ऐसे लोग जो शैतान के बंधन में जीते रहे हैं। और यही तो मृत्यु का राज करने का मतलब है। यदि मृत्यु में इतनी सामर्थ्य है कि वो लोगों के ऊपर में राज कर सके और लोगों को सताते जाए और उन्हें बिल्कुल खाली कर दे और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करे, हर तरह से आत्मा, प्राण और शरीर और परिवार और धन में उन्हें पूरा बर्बाद किया, शर्म मिलाया। यदि मृत्यु ये कर सके, इसमें इतनी सामर्थ्य है, तो मैं कहूं कि जीवन में और ज्यादा सामर्थ्य है। और यही तो वचन 17 कहता है। क्योंकि यहां पर पूरे अध्याय का जो बहस है रोमियो अध्याय 5 में, वो यही है, जो कुछ पाप ने किया है धार्मिकता उससे बढ़कर करती है। ये ज्योति और अंधकार के जैसे है। देखिए, अंधकार में तो सामर्थ्य होती है, लेकिन ज्योति में अंधकार से ज्यादा सामर्थ्य होती है। इसलिए जब लाइट लगाया जाता है तो अंधकार को जाना है। ज्योति सामर्थ्य है और इसी तरह से मृत्यु जब सामर्थ्य है, लेकिन जीवन तो मृत्यु से भी बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। यदि मृत्यु ने राज्य किया, उसने बर्बादी लाई। मैं आपको बताऊं, जब जीवन आता है और जब आप जीवन में राज्य करती हैं, वो जीवन जो यीशु मसीह ने आपको दिया है, मैं आपको बताऊं, आप मृत्यु को हरा देंगे। जो भी मृत्यु ने लाया, आप उसे हरा देंगे। आप उसे अपने पैरों तले रखेंगे, उस पर चलेंगे और विजय में चलते जाएंगे, क्योंकि जीवन महान है। तो ये वचन कहता है कि जिन्होंने अनुग्रह का, बहुतायत का वरदान पाया और धार्मिकता का वरदान पाया,
वो अपने जीवन में राज्य करेंगे उस यीशु मसीह के द्वारा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम तो राज्य करेंगे 1000 साल के राज्य में बाद में, यानी कुछ समय बाद भविष्य में 1000 साल के राज्य में जब यीशु राज्य करेगा तो हम उसके साथ में राज्य करेंगे। और ये सब कुछ कमेंट्री इस तरह से कहती हैं क्योंकि ये इनके लिए बड़ा आराम से होता है। मैं जो सिखा रहा सिखाने की जरूरत नहीं, और काश ये सही होता, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि इसे व्यवहारिक रूप में देखिए कई बार आपको बस ऐसी कमेंट्री पर या किसी भी प्रचार पर विश्वास नहीं करना है, आपको बाइबल में से देखना है। मृत्यु ने कब राज्य किया? क्या ये उस 1000 साल के बारे में कह रहा है जो भविष्य में आएगा? मृत्यु अभी राज करती है। जब से आदम ने पाप किया तब से मृत्यु ने राज किया और हमेशा राज करती आई है। और फिर जीवन कब आया? कब बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान आया? यीशु मसीह के द्वारा 2000 साल पहले जब यीशु क्रूस पर मरा, यह हमें दिया गया। और जबकि यीशु राज्य करता है, अनुग्रह आया और धार्मिकता आई है। और अब हम पिछले 2000 साल से यीशु मसीह के द्वारा राज्य करते जाते हैं। मृत्यु ने इस जीवन में राज्य किया। इस जीवन में मृत्यु ने विनाश लाया। मृत्यु ने लोगों के जीवन को नाश किया। अभी वर्तमान में लोग अभी इस दशा में क्यों हैं? क्योंकि अभी मृत्यु राज कर रही है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो अंधकार की सामर्थ्य में क्यों जी रहे हैं? और इस तरह का जीवन वो जी रहे हैं क्योंकि मृत्यु अभी राज कर रही है। मृत्यु का राज करना वास्तविकता है आज, 1000 साल बाद नहीं, या 1000 साल के राज्य में नहीं, लेकिन यह अभी वास्तविकता है। यदि मृत्यु का राज करना अभी वास्तविकता है तो फिर मैं क्यों कहूं कि जीवन का राज्य करना यानी जीवन में राज्य करना वो केवल कल वास्तविकता होगी, आज नहीं। व्यवहारिक रूप में इसे नहीं समझ सकते हैं। यदि मृत्यु ने आज राज्य किया, मुझे बर्बाद किया, तो जीवन भी आज ही आता है यीशु मसीह के द्वारा और मुझे ऐसे बनाता है कि मैं मृत्यु के सामर्थ के बहुत ऊपर पहुंचूं और विजय पाऊं, और मृत्यु की हर एक सामर्थ के ऊपर में मैं अपने जीवन में विजय पाते जाऊं। आमीन। चलिए कुछ और अनुवादों से पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे कुछ ट्रांसलेटर्स हैं। मैंने इस हफ्ते बहुत से ट्रांसलेशन पढ़े हैं इस वचन पर। देखिए ऐसे कुछ ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने वहां पर अपने विश्वास को डालने की कोशिश की। कई बार जानते हैं तो वो सिद्ध नहीं। उन्होंने कोशिश की कि देखिए कि इसका क्या मतलब है और वो बताना चाहा। और कुछ ट्रांसलेटर्स इस तरह से कहते हैं, हम जीवन में राज्य करेंगे जब भविष्य में यीशु राज्य करने आएगा। कुछ लोगों ने ऐसे कहा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस तरह से कहा है कि हम इस जीवन में राज्य करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। बहुत से लोगों ने ऐसे इसका अनुवाद किया है। ठीक है, तो चलिए कुछ अनुवादों को यहां पर पढ़ते हैं। क्या आपने मैसेज ट्रांसलेशन सुना है? मैसेज बहुत ही दिलचस्प ट्रांसलेशन है। ये बहुत ही सरल है, बहुत स्पष्ट अनुवाद है। ये सच में बहुत दिलचस्प ट्रांसलेशन है। अगर मौका मिलता है तो इसे खरीदे और इसे पढ़े। रोमियो 5:17 मैसेज ट्रांसलेशन में इस तरह से बताया गया है, यदि मृत्यु ने अधिकार किया एक मनुष्य के गलत काम से, तो कल्पना कर सकते हैं तो कितना चौंका देने वाला प्रयोजन जीवन लाएगा। महान जीवन जो इसे अपने दोनों हाथों से लेते हैं, ये बहुत ही उदारता से दिए हुए जीवन का वरदान, ये जो कि सब कुछ बिल्कुल सही करता है, जो एक मनुष्य यीशु मसीह देता है। ये बहुत है, ये तो अद्भुत है। मैंने इसे पढ़ते हुए आनंद उठाया। चलिए फिर से पढ़ते हैं, गौर से सुनिए। यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु हावी हुई, आदम के पाप से मृत्यु हावी हुई, तो कल्पना कर सकते हैं कि कितना चौंकाने वाला प्रयोजन जीवन लाएगा। महान जीवन, वो लोग जो अपने दोनों हाथों से इसे लेते हैं, ये बहुत ही उदारता से दिया हुआ जीवन का वरदान, ये महान जो सब कुछ सही कर देता है, जो एक मनुष्य यीशु मसीह हमें देता है। यदि मृत्यु एक मनुष्य के अपराध के कारण हावी हो गई है, तो कल्पना कीजिए कि ये कैसे चौंकाने वाला प्रयोजन है जो यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाने से हमें मिलता है। यही तो इसका सार है। और ये कहता है कि हम दोनों हाथों से इसे लेते हैं, दोनों हाथों से हम इस उदारता से दिए हुए जीवन के वरदान को लेते हैं। ये सब कुछ सही कर देना, जानते हैं ये कितना सही करना है? इसे सुंदर तरीके से बताया है, जो एक मनुष्य यीशु मसीह देता है। देखिए यीशु ने जो किया ये तो सच में बहुत ही अद्भुत है। चलिए एक और अनुवाद से पढ़ते हैं। यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने राज्य किया है, तो ये कितना ज्यादा होगा जो लोग अनुग्रह के वरदान को और धार्मिकता के बहुतायत के वरदान को पाते और जीवन में राज्य करते हैं।
कहिए जीवन में राज्य करते हैं। वर्तमान के जीवन के बारे में कहते हैं एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा। चलिए एक और अनुवाद। यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के कारण अपने अधिकार का उपयोग किया, मृत्यु ने इसका उपयोग किया उस एक के द्वारा, तो इससे बहुत ज्यादा जो लोग अनुग्रह का वरदान पाए और धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाए हैं, वो अपने जीवन में अधिकार का राज्य करेंगे एक मनुष्य यीशु के द्वारा। ये तो राज्य करने के बारे में कहता है। परमेश्वर का यही तो असली मकसद था मनुष्य जाति के लिए कि सब पर ये राज्य करे। एक और अनुवाद बहुत ही विख्यात अनुवाद है और इनका नाम है वीस्ट, केनेथ वीस्ट। इन्होंने नए नियम का अनुवाद किया। ये कहते हैं कि सच्चाई को देखकर, इस जरिए से, यानी सच्चाई को देखकर कि एक मनुष्य के अपराध के कारण उसके द्वारा मृत्यु राजा बन गई, तो बहुत ज्यादा जो अनुग्रह पाते हैं और धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो अपने जीवन में राजा के जैसे राज्य करेंगे। मुझे ये पसंद है, यहां पर उसने राजा शब्द रखा है। जीवन में वो राजा के जैसे राज्य करेंगे यीशु मसीह के द्वारा ही। ऐसे मैं बहुत से अनुवाद पढ़ सकता हूं। देखिए, ये बहुत ही अद्भुत अनुवाद हैं। ये सच में इसका अर्थ बताते हैं कि हम अभी इस समय जीवन में राज्य करते हैं। केवल 20 ही नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसे बताया है राजा शब्द के बारे में, राजा जैसे राज्य करना। यानी हमें तो परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने उद्धार दिया है कि राजा हो जाए। हम राजा हैं कि अभी जीवन में राज्य करते चले जाएं, 1000 साल बाद नहीं। प्रभु ने हमें 1000 साल बाद नहीं रखा, हमें इस समय के लिए चुना है। इस गड़बड़ी के समय में जो कि पूरी तरह भरा है, गड़बड़ी के समय में जहां पर पूरे संसार में आर्थिक परेशानी है, दहशत है और हर तरह के ये युद्ध हैं और हर तरह की बातें हमारे आसपास होती हैं, हमें इस संसार में रखा गया है ऐसे ही समय के लिए। कल्पना कीजिए, हम ऐसे समय के लिए यहां पर बैठे नहीं रहेंगे कि बस बैठकर शिकायत करें कि सब कुछ कितना बुरा है और कैसे सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा होती जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, संसार बहुत ही बुरा है। नहीं, परमेश्वर ने आपको रखा है इस संसार में और वो कहता है तुम राजा हो, इसे सही करो। हेलो, सब लोग कहे तुम सही करो, बगल वाली की ओर देखकर कहे तुम इसे सही करो। प्रभु कहता है तुम सही करो, तुम्हें राजा होना चाहिए। इतने सारे अधिकार और सामर्थ्य के साथ में क्या कर रहे हो? तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो है उसके साथ कुछ करे, आप इसे सही कर दे। बैठकर ये न कहें कि देखो ये सब कुछ कितना बुरा हो रहा है, आप इसे सही करे, इसे ठीक कर दे। प्रभु कहता है तुम्हारे पास में अधिकार और सामर्थ्य है, मैंने तुम्हें रखा है ऐसे समय के लिए कि ठीक करे। यहां एस्तर की कहानी में ये वाक्य आता है कि उसे बनाया गया या बुलाया गया बिल्कुल ऐसे ही समय के लिए चुना गया। परमेश्वर ने एस्तर को वहां पर रखकर राजा के सामने कृपा क्यों दी और उसे राजा के महल में रखा था और राजा के सामने उसने इतनी कृपा दी कि ये राजा इसकी इच्छा रखने लगे बाकी सभी स्त्रियों से, क्योंकि ऐसे समय के लिए जहां पर बाकी सारे यहूदियों को मारा जाना था, जबकि आज्ञा दे दी गई थी इस तरह से कि सारे यहूदी मार दिए जाएंगे, परमेश्वर ने इस एक स्त्री को वहां पर रखा कि उस सारी परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दे, पूरी तरह से उसे फेर दे। उसे ऐसे ही समय के लिए चुना था, इस तरह से बाइबल कहती है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने हमें ऐसे ही समय के लिए चुना है। परमेश्वर ने इस चर्च को बिल्कुल ऐसे ही समय के लिए रखा है। परमेश्वर ने मुझे प्रचारक बनाया बिल्कुल ऐसे ही समय के लिए। परमेश्वर ने आपको विश्वासी बनाया बिल्कुल ऐसे ही समय के लिए। हम संसार को बदलने वाले हैं। Clap our hands. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. You remember your people, remember your children, remember
in the God of Jacob. You used the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. You remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. One more time, your grace. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. You remember your people, remember your children, remember your promise, oh God.